नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के सुसम्मानित इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में रविवार को वार्षिक महोत्सव और एनुमनी मीट का आयोजन किया गया। इस समारोह के उपलक्ष्य में राज्य के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का हर्षोल्लास से जोरदार स्वागत किया गया। इसमें आपके नेतृत्व में देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उच्च शिक्षा विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग। तो जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्मेसी हो, उस सबको हैंडल करने का काम प्राविधिक शिक्षा विभाग करता है। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं टेक्निकल एजुकेशन की, और KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी सहित अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो हमारे यहाँ छात्रों को तकनीकी शिक्षा देते हैं। और हमारा पहला प्रयास ये है कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये मेरे विभाग का इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। सूबे के प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल रविवार को सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के एलमनाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुरातन छात्र छात्राओं का अभिवादन किया, साथ ही परिसर में नवनिर्मित और हर सुविधाओं से सुसज्जित भाभा छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल ने पुरातन छात्रों द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षित करने वाली परंपरा कोशिश की भी तारीफ की। वहीं मीडिया से रूबरू हुए आशीष पटेल ने कहा कि हमारा पहला प्रयास यही है कि चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मॉडल क्या रहा है? मॉडल निश्चित तौर पे हमने विभिन्न बाहर की हमारे AKTU जो इसकी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, या चाहे HBTU हो चाहे MMMTU हो, इन सबको हमने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से जो देश के अंदर की हैं या विदेश में हैं उनसे MOU करा करके कि उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, NAAC का हमने वो किया है। जैसे अभी हमारा MMUT को NAAC का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है। तमाम चीज़ें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं, उस पर हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे इसमें भर्ती भी करना है, जो शिक्षकों की कमी थी उस पर भी हम लोगों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अभी कुछ दिनों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जहां अधियाचन भेजना था वहां अधियाचन भेजते। इस प्रकार जो भी आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने DDU एक योजना चलाई हुई है, उसको भी हमने किया है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो पूरे प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव का विषय है, और मैं कोशिश करूंगा इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूं KNIT के टीचर्स को, बच्चों को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी सुधार की जरूरत है उसे पूरा किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने का भी प्रयास जारी है। वहीं KNIT के छात्र छात्राओं द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाए जाने की लगातार चल रही परंपरा कोशिश की आशीष पटेल ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि ये कोशिश हर जगह लागू की जाए। अभी निकाय चुनाव पर जब के लिए पिछड़ों का जहां तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे
केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का पिछड़ों को देने का विषय हो। तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है, और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और मुझे मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसको महीनों के अंदर उस समस्याओं को, महीने भी नहीं लगे, उस विषय को उठाया और उसको पिछड़ों के हितों में वो आदेश जारी कर दिया। तो इस पे तो कोई विषय ही नहीं है। सरकार स्वयं सेंसिटिव है और माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उस पर प्रभावी कार्रवाई, उस पर जो अग्रिम कार्रवाई करनी है कि जिससे पिछड़ों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, कार्य कर रहे हैं। हमारी जनपद का केनाइटी है, इसके लिए क्या कुछ नया कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, केनाइटी तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की शान है, और चूंकि अभी मैं कुछ घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन केनाइटी जब हमारी शान है तो शान के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं।